नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। आपके प्यार और आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें भेजते हैं। इसका हम आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा स्वागत करते हैं और उस पर बराबर ध्यान भी देते हैं। कुछ व्यस्ततम कार्यक्रम होने के कारण पूरे रूप से सभी लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूं, इसके लिए भी आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। इस हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं, एक सुंदर और प्रतिभावान हथेली हमारे पास है, लेकिन वर्तमान समय में राहु से ग्रसित हथेली है, जिसके कारण जो कुछ भी इनके पास रहा होगा वो सब राहु ले गया है और 18 सालों तक आंशिक रूप में ही सही आपको जो है ये परेशान करता रहेगा। लेकिन 38वें वर्ष में राहु फिर जो है आपके सूर्य से गमन करता हुआ दिखाई दे रहा है, गोचर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, 38वें वर्ष से निश्चित रूप से ये अच्छा फलादेश आपको जीवन में देगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है और यश में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वही आपकी मणिबंध की रेखा भी यहाँ पे कह रही है कि पहले बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में सब कुछ चला गया है, लेकिन उसके बाद फिर से सब कुछ आप जो है अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपने अच्छी सोच के बल पे फिर से वापस लाएंगे। सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। हथेली का सबसे पहले आकार अगर देखा जाए तो हथेली का आकार जो है यहाँ पे चौकोर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आयताकार भी दिखाई दे रहा है। मेहनती हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जुपिटर का माउंट है, इसे गुरु बृहस्पति कहते हैं। ये आचार्य जी हैं हमारे हथेली में, और हमारे हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। एक ये तर्जनी उंगली है जिसको इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं। उसके नीचे जो ये भाग है इसको देव गुरु बृहस्पति कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं हमारी हथेली में। और जो ये अंगूठा है इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। और इन दोनों ग्रहों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। दोनों में से एक भी अगर कमज़ोर हो गया तो जीवन की जो पहिया है हमारा वो लड़खड़ा जाता है, एक कड़ी टूट सी जाती है, जिसके कारण जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए दोनों आचार्यों का पुष्ट और सुंदर रूप में हमारी हथेली में होना परम आवश्यक है। इसमें से एक भी ग्रह जो है, एक भी आचार्य को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये उंगली है, ये विशेषतर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है आपकी बीच की उंगली की तरफ, जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं। और इसके जड़ वाला जो ये भाग है ना, इसको भाग्य स्थान कहते हैं, क्योंकि भाग्य की लकीर यहीं पे रुकती है और इसे शनि का क्षेत्र माना जाता है। शनि कई क्षेत्रों में महत्व रखता है, लेकिन विशेषकर जो है आपके नौकरी का मालिक शनि होता है। तो ये बीच वाली उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ है आपकी तर्जनी, आपकी इंडेक्स। इसका मतलब है कि ईश्वर के प्रति जो है आस्थावान व्यक्ति हैं और ईश्वर में जो है आस्था रखने वाला व्यक्ति तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर आपकी मिडिल फिंगर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है, लंबी है, मेहनती बहुत है, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं और कहें तो कायरता आपके अंदर नहीं रहती है। लेकिन ये सूर्य की तरफ ढल रही है, रिंग फिंगर की तरफ ढल रही है, तो इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे रिंग फिंगर की अगर हम बात करें, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, ये रिंग फिंगर है, इसे संस्कृत में अनामिका उंगली कहते हैं। और इसके नीचे के इस भाग को हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका नीचे का जो ये भाग है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। ये सूर्य
को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये उंगली आपके, अगर आप देख रहे होंगे, सन की तरफ ढलान लिए हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सन की तरफ ढल रही है। तो इसका मतलब है धन पाने की इच्छा, नेम और फेम पाने की इच्छा तीव्र गति से आपके माइंड में हिलोरे झूल रही है। दूसरा बात है, लंबी है ये उंगली, आप देख रहे होंगे, और किससे लंबी है ये भी बताता हूँ। ये बृहस्पति की उंगली से लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, इसे अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर हिम्मती स्वभाव होता है, रिस्क लेने की क्षमता होती है, और ये श्रेष्ठ इसलिए भी है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप अपनी जीवन काल में यशस्वी रहेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक निश्चित तौर पे होंगे। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस और ये जो है उंगली संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम कनिष्ठा उंगली की बात करें, आपकी कनिष्ठा उंगली पूरी तरह से सूर्य की ओर, यहाँ पे रिंग फिंगर की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है। संसार की तरह जो है बहुत ज़्यादा इच्छा है धन प्राप्त करने की, धन का अर्जन करने की, और ये पहले पौरवे तक यहाँ पे पहुँचती हुई प्रतीत हो रही है। और प्रैक्टिकल रूप से देखना, अगर ये उंगली, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, जिसे हम बुध की उंगली कहते हैं, अगर सूर्य की उंगली के पहले पौरव तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे तो उच्च अधिकारी होता है। कुल मिलाकर बात करें तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ये बहुत सुंदर है, और ज़्यादातर जो है यहाँ पे जो उंगली बता रही है वो व्यापार की ओर ले जाती हुई आपको यहाँ पे ले जा रही है। एक चीज़ देखिएगा, पहले हम उंगलियों के तीसरे पौरवे की बात करें। यहाँ 45वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा है, या कहीं ना कहीं देखो दो चीज़ें हैं। 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष साफ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन 36वें वर्ष से थोड़ा फर्क पड़ेगा, और 45वें वर्ष तक थोड़ा कम रहेगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव जरूर रहेगा, धन टिकने में थोड़ा परेशानी रहेगी। लेकिन 45वें वर्ष के बाद बहुत कम हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति आ सकती है कि संपन्नता, समृद्धि और सुख आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपको धन की कहीं कमी नहीं रहेगी। अब आपका अगर अंगूठा देखें, अंगूठा अच्छा खासा लंबा है और लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये प्रथम पौरवा है, ये काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है, नुकीला दिखाई दे रहा है। जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और जब व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्ति अच्छी रहती है ना, तभी व्यक्ति जो उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मेहनत करता है और उस स्तर तक पहुंचता है। यहाँ पे अगर दूसरा पौरवा देखें तो तर्क शक्ति बेहतरीन है। ऐसे लोग वकील भी रहते हैं जिनकी तर्क शक्ति बेहतरीन हो, लेकिन लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इस तरह से जारी है, और एक आँखनुमा, एक यौ का शानदार चिन्ह बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और विशेषतर जो है चंद्रमा भी यहाँ पे गद्दीनुमा है, तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। यदि किसी कारण 10% आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति से इस इच्छा की पूर्ति होगी, लेकिन घर का सुख मिलेगा आपको, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। पहले तो दूसरों का सहयोग अच्छा मिलेगा, किसी कारणवश दूसरों का सहयोग न मिल पाया तो खुद की बदौलत जो है अपने को बहुत आगे बढ़ा देंगे निश्चित तौर पे। अब यहाँ पे
एक रेखा देखते हैं, फिर राहु पे आते हैं, क्योंकि राहु जो है जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव दे रहा है और राहु से ही ग्रसित हथेली आपकी है। अब यहाँ पे आपकी अगर हम हृदय रेखा देखें, आपकी हृदय रेखा इस तरह से सीधा जा रही है ये, और गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में नॉलेज भी रखते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, समय चाहे जैसा भी हो, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं। बुद्धिमान हैं, बुद्धिमता से काम लेते हैं, विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेते हैं, तेजस्वी भी हैं। और प्रेम के मामले में जो आपसे प्रेम करता है, बिल्कुल आप भावुक किस्म के आदमी हैं और हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जता नहीं सकते। ज़्यादातर मामलों में खुलकर जताने में थोड़ा सा संकोचवश हो जाता है, लेकिन प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। जो आपसे जुड़ जाता है, मन से जुड़ जाता है, तो अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। लेकिन स्वाभिमानी भी है। स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और आप पे जो विश्वास करेगा तो उसका साथ भी आप पूरा देते हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। जीवन में यदि नौकरी करेंगे तो राहु का प्रबल प्रभाव खत्म होने पर ही आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें शंका भी नहीं है। आपकी हथेली में जिस तरह से सूर्य का पर्वत है, ये बहुत सुंदर है, भव्य दिखाई दे रहा है। निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं। और आप चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके ही हो, क्योंकि आपकी जो है सबसे छोटी उंगली व्यापार की ओर ही इशारा कर रही है, और व्यापार भी बड़ा श्रेष्ठ व्यापार की ओर। चाहे आप व्यापार करके हो, चाहे नौकरी करके हो, चाहे कोई और भी काम करके हो, समाज में एक लग्जरियस, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रेखा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर योग भी बना रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जारी है, बहुत बड़ी है। इस पे यहाँ पे देखो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ से जो है बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ रहा है, जहाँ से ये इसका उद्गम स्थान है। और ये मस्तिष्क की रेखा है, मानी माइंड रेखा, ब्रेन की रेखा। और ब्रेन क्या काम करता है? सोचने का काम करता है। सब कुछ हमारे जीवन में हमारा ब्रेन ही है, उसके बाद ही हमारे शरीर के अन्य अंग हैं, हमारी इंद्रियां हैं, सब कुछ उसके बाद है, पर सबसे पहले हमारा ब्रेन है। और इसमें मंगल का मतलब होता है आपका साहस, आपका पराक्रम, आपकी निडरता। तो ये ग्रहों का सेनापति है मंगल, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो संकट के समय भी मन जो है विचलित नहीं होगा, ब्रेन जो है स्थिर रहेगा, सही सोचेगा। और ये है बृहस्पति, मतलब जुपिटर, मतलब ज्ञान और नॉलेज। व्यक्ति बुद्धिमता से और विवेकीपूर्ण ढंग से जो है काम लेगा, ठीक है। और ये इसका जो है समापन हो रहा है यहाँ पे, चंद्र में नहीं हो रहा है, मंगल पे और बुध पे। तो मंगल पराक्रम, बुध व्यापार, मतलब ज़्यादातर जो है हर चीज़ में आप व्यापार को देखते हैं। और लंबी है मस्तिष्क रेखा, इसका मतलब है बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है, अच्छा खासा बौद्धिक स्तर है। और ऐसे लोग जो है अपने जीवन काल में अनुकूल परिस्थिति होने पर बड़े सफल होते हैं, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। अब एक रेखा और देखते हैं। अब आप देखोगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई पीछे आ रही है, और यहाँ पे देखो आप इस तरह से एक चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अंत में बन रहा है ये चिन्ह, ठीक है। और ये यहाँ तक, और ये ज़्यादातर मामले में देखो धनुषाकार बन रही है। और जब जीवन की रेखा धनुषाकार होती है तो निरंतर उन्नति व्यक्ति के जीवन में देती है। ये धन के लिए भी बहुत अच्छी रेखा है, इसकी और भी आऊँगा मैं। लेकिन बहुत बड़ी कठिनाई
संकट नहीं दिखाई दे रहा है, न होगा। इसके अंत में जो है एक आकार बन रहा है, और वही आकार अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक रेखा जो है इस तरह से जा रही है। ठीक है, इन सब का एक ही मतलब है। इन दोनों जो साइन बन रहे हैं, इस साइन का मतलब है कि आपको जीवन में एक बार भव्य यात्रा का मौका मिलेगा, लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा, जो है बड़ी फलदायी रहेगी। और इसका मतलब है कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके अंदर ये दे रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास होना निश्चित है। दूसरी बात, इसको धीरे से समझो, इसकी जो नज़र पड़ रही है वो बुध ग्रह पे पड़ रही है, और सबको पता है बुध ग्रह वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी और उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। हर जगह वो व्यापार को खोजते हैं। तो व्यापार के ग्रह पे पड़ रही है तो ये पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, ये व्यक्ति को व्यापार देती है, और व्यापार के क्षेत्र में जो है अच्छी खासी वृद्धि देती है। ठीक है, अब ये सब कुछ है भाई, तो फिर जो है हाथ दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है ना, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उससे पहले ये चीज़ देखें, ये रेखा इस तरह से आती है। अगर ये रेखा यहाँ से आके यहाँ चली जाए तो इसका अलग मतलब होता है, यहाँ से आके यूँ चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अगर नौकरी करता है तो एक ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। अब ये देखो, मणिबंध में आपकी दो रेखाएं हैं, लेकिन मणिबंध जो है आपका ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा साफ सुथरा नहीं है। इसका मतलब है कि संघर्ष दे रहा है मणिबंध, आपको मानसिक तनाव दे रहा है, और थोड़ा सा दरिद्रता दे रहा है। दरिद्रता का मतलब होता है आर्थिक क्षेत्र में जो है व्यक्ति को डाउन करना, और बहुत ज़्यादा करता है ये। ठीक है ना, और साथ में संघर्ष की स्थिति को बढ़ाता है, मानसिक तनाव को ज़्यादा देता है, उलझन की स्थिति को ऐसा मणिबंध देता है। ये वर्तमान क्षेत्र में आपको दे रहा है। दो मणिबंध की रेखाओं का होना जीवन में ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्ति होता है। अपने पौरुषत्व, अपनी मेहनत के दम पर ऐसा व्यक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में आता है। समझ गए होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, यहाँ से रेखा आ रही है, यहाँ से आ रही है यू, और यहाँ पे एक यौ का साइन बना के फिर चली जा रही है, और ये आपका वर्तमान है 38वें वर्ष तक। यहाँ जीवन आपका बहुत अच्छा था, हर चीज़ आपके अंदर थी, व्यापार आपके पास था, पैसा आपके पास था, आपका व्यक्तित्व आपके पास था, समाज में जो स्थान आपके पास था वो पहले से बहुत सुंदर था। लेकिन बीच में ये सब कुछ चला गया है, जो चीज़ें आपके थी वो सब कुछ गई, लेकिन फिर से इससे डबल आ रही है अब चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा क्लियर यहाँ होता जा रहा है। तो इसका मतलब अपनी मेहनत के बल पे आप फिर से सब कुछ पा लेंगे। और ये मणिबंध की रेखा थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भी इस बीच थोड़ा सा आपको केयर करनी है अपनी, ज़्यादातर मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादातर जो है आपको फोकस करना है, चिंता थोड़ा कम करनी है, सोचना थोड़ा कम करना है। इस चीज़ का ध्यान रखा, प्राणायाम करें, और उस प्राणायाम से जो है मन मस्तिष्क को शक्ति दें, ये ज़रूरी है आपके लिए इस बीच में। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब एक रेखा देखिएगा, आप भली भांति समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी जो है भाग्य रेखा जारी है इस तरह से, और एक रेखा यहाँ से आके और यहाँ पे एक यौ का साइन भी बना के फिर ये जा रही, यहाँ किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। अगर जाएगी तो अब जाएगी, लेकिन अभी नहीं जा रही है। और ये है राहु की रेखा, और ये राहु ग्रह पे जो है यौ का चिन्ह बना रही है, और एकाएक जो करियर की रेखा है आपकी वो यहीं पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके धन क्षेत्र पे, आपके करियर के क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और देखिए ना, राहु यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है,
राहु से ग्रसित हथेली यहाँ पे हो रही है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। उसका कारण है कि ये जीवन की रेखा को काट रही है, जो जीवन को रिप्रेजेंट करती है ना, उस रेखा को काट रही है, जिसके कारण जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आ रही है। दूसरी बात, किससे लेके मुश्किल आ रही है? ये आपकी भाग्य की रेखा है, करियर की रेखा है। वो एकाएक यहाँ पे योग का साइन बना रही है। कोई ना कोई व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है और उस एक गलत निर्णय के द्वारा अपने विकास को अवरुद्ध कर सकता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि करियर की रेखा पे योग बना के और यहाँ से आगे जा रही है, ठीक है ना। तो पैसे रुपए को लेके, करियर की रेखा है तो रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। अब उसके अलावा क्या कर रही है ये कि आपकी मस्तिष्क की रेखा को, ब्रेन की रेखा को भी काट रही है। इसका मतलब आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। व्यक्ति अच्छा सोचता है लेकिन निर्णय कभी कभी गलत हो जाता है और इसको काट रही है तो मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देता है व्यक्ति का। हर टाइम व्यक्ति चिंतातुर स्वभाव में रहता है। उसको आगे काट कर रुक नहीं रही है, हृदय की रेखा को भी काट रही है। थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ये रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और राहु खराब होता है ना तो व्यक्ति नशे की तरफ भी जाता है, एल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है और मजबूरन ऐसा व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है। फास्ट फूड व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी बात, राहु का प्रभाव व्यक्तित्व पर भी होता है। व्यक्ति ज़्यादातर मामले में जो है आलसी हो जाते हैं, चीज़ों को छुपाने बैठ जाते हैं, मजबूरी हो जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे या गुणा का हो या योग का चिन्ह हो, यहाँ पे बन जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति चाहे कितना भी संपन्न हो, कितना भी व्यक्ति के पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, तो भी ये कर्जे के भंवर में उसको फंसाती है। व्यक्ति के ऊपर कर्जा जरूर होता है, चाहे आंशिक कर्जा हो, चाहे 1000 रुपये का कर्जा हो, लेकिन राहु की खासियत है कि ये जो है व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलें देता है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को जो है उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। मानसिक तनाव देता है, रिश्तों में कड़वाहट डालने का काम करना बैठ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे 1000 रुपये का हो लेकिन धनहानि कराता है या कर्जे में डालता है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है 18 वर्षों तक रहता ही रहता है, चाहे किसी रूप में रहे। कभी बहुत अच्छा रहता है लेकिन फिर उतार चढ़ाव आ जाता है तो फिर व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। तो इसलिए राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे लग रहा है और आपको करना भी चाहिए। इसका सुंदर उपाय आपको दूंगा, पर घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है। अब यहाँ पे इसको भी देखते हैं। देखिएगा, यही राहु की रेखा आपके यहाँ से निकल करके और इस तरह से जो है सूर्य पे जा रही है, और यहाँ पे जो भाग्य रेखा आपकी यहाँ से जा रही है, उस भाग्य रेखा के अनुसार 29वें वर्ष में ये सूर्य से मिलन कर रही है। इसका मैं उपाय दूंगा जिससे ये अच्छी तरह से आ जाए। और जब राहु की रेखा निम्न मंगल से जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा, हृदय रेखा को काट कर आगे बढ़ जाए और पर्वत पे मिल जाए तो उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करती है। और सूर्य का मतलब होता है विस्तार, आपके कामों में विस्तार। आप चाहे नौकरी करें, चाहे आप व्यवसाय करें, उसमें विस्तार दे देता है, प्रसिद्धि दे देती है और कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति होती है। और अगर हम कहें कि राज्य सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति होती है। साथ में भाग्य रेखा भी उस समय अगर बिल्कुल सुंदर और पुष्ट अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति को एक से ज़्यादा संसाधनों से, स्रोतों से जो है धन का आगमन होता है और कर्जे की स्थिति से व्यक्ति बाहर आने बैठ जाता है, अपने व्यक्तित्व को संभालने बैठ जाता है, अपने रोटी रोजगार को जो है व्यक्ति संभालने बैठ जाता है। तो ये आपकी हथेली में जो है
ये चीज़ें प्रमुख रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, जो आपकी भाग्य की रेखा है इस तरह से जा रही है, लेकिन यहाँ पे ग्रसित हो रही है और यहाँ से फिर जा रही है 38वें वर्ष से, तो निश्चित रूप से जो है फिर सीधी जा रही है। इसका मतलब है उसके बाद जीवन में करियर के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में रुकावट नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारा मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ना कहीं जो है आपका एक रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन आभास हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये रेखा स्पष्ट हो जाती है तो जमीन जायदाद से 38वें वर्ष में निश्चित रूप से 38 से 42वें वर्ष के बाद बीच में निश्चित रूप से भूमि से जो है अचानक धन की प्राप्ति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। अब देखो, मैंने आपकी रेखा उसमें बनने वाले ग्रहों का जो है और उंगलियों का विश्लेषण कर लिया। थोड़ा थोड़ा जो है ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी देखें क्या है। यहाँ पे करियर की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। करियर में भी दिक्कत हो रही है, पैसों में दिक्कत हो रही है, हथेली में पैसा नहीं टिक पा रहा है, कर्जे की स्थिति आ रही है और कहीं ना कहीं जो है करियर और मानसिक तनाव भी ये दे रही हैं। इसका भी उपाय दूंगा। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। आपका शुक्र का पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं हैं और पूर्ण रूप से ये फूला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये थोड़ा मानसिक तनाव आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, जीवन की रेखा बहुत अच्छी तरीके से पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आगे बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपका मंगल देखो तो मंगल में जो है बहुत सुंदर एक साइन बन रहा है। निश्चित ही आपको राहु के प्रभाव खत्म होने पर जो इसका ब्लास्ट वाला प्रभाव है वो अगर 38वें वर्ष में ख़त्म हो जाता है तो प्रॉपर्टी संबंधी लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। या हो सकता है आपको मालूम हो कि मुझे कितना पैसा मिलना है इससे, क्योंकि त्रिभुज जो है बहुत सुंदर होता है मंगल क्षेत्र पे, पर ये 38 से 42वें वर्ष के बीच में ही दिखाता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। उससे पहले अगर उपाय सफल हो गए तो मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा की जब कृपा होती है तो इसमें जो है भविष्यवाणी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन कृपा होनी चाहिए परमात्मा की। यहाँ पे मंगल भी थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मंगल जब बैठा हुआ होता है तो जमीन संबंधी कामों में थोड़ा सा यश की प्राप्ति कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति और कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति ये बनाए रखती है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। आपका गुरु बृहस्पति बहुत सुंदर भाव में बैठे हुए हैं। ये धन के भी ग्रह है, ये सोच समझ के भी ग्रह है, सुंदर हैं, पुष्टता लिए हुए हैं। जगह आप देखो उभरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति स्वयं जो है श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं भी उन्नति करते हैं। जो इनसे जुड़ता है या जुड़ेगा, आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। स्वाभिमानी हैं आप, विद्वान भी हैं और न्यायप्रिय भी हैं। सबसे बड़ी बात है आपके अंदर कि आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं, परोपकारी हैं और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में हैं। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट होते हैं न, तो ऐसा जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। आपको भी अपने जीवन काल में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा गुरु बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं न, तो जीवन में समस्याएं तो सबकी आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। इस और ये संकेत कर रही है। अगर नौकरी आप करेंगे तो एजुकेशन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में,
कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में जो है ये सफलता प्राप्त करवाएंगे। थोड़ा सा जो है बार बार खाने की, अच्छी भोजन की चाह हमेशा बनी रहेगी और उस ओर आकर्षित ज़्यादा होंगे और कभी कभी ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके अंदर रह सकती है, इस ओर भी ध्यान देना है। शनि आपका देखें तो यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ पे ठीक है, तो थोड़ा बेवजह की चिंताएं भी कभी कभी ये दे देता है, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। सूर्य आपका वैसे ठीक है, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा देखें तो ये यहाँ पे थोड़ा गड्ढानुमा है, तो वर्तमान में हो सकता है राहु की वजह से हो कि आपको अपनी मेहनत का, अपने पुरुषार्थ का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यापार करो, आपको जो है ना उसका विस्तार नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि राहु की स्थिति को देखना। आपका यहाँ पे जो है, जो बुध का पर्वत है वो भी अनुकूल है, पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अभी व्यापारिक क्षेत्र में अगर जाएंगे तो मध्यम स्थिति बनाएगा ये। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका चंद्रमा देखें तो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं उसको काट रही हैं और जो आपकी यात्रा होगी वो संघर्षमय यात्राएं दिखा रहा है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, तो थोड़ा मानसिक परेशानी रह सकती है, चिंता ज़्यादा रह सकती है, मन थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, बात बात पर आँख से जो है आंसू निकल सकते हैं। हाँ, इमोशनली परेशान हो सकते हैं और मन कभी कभी जो है अच्छा नहीं रह सकता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए थोड़ा मन गड़बड़ रहेगा, तो कभी कभी पेट की दिक्कत भी रह सकती है और नींद आने में हल्का सा जो है दिक्कत का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आने वाले समय में ये बेहतर होता जाएगा, तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा और आप जो है हमेशा क्रिएटिव रहेंगे और दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा आपको जीवन में मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में विधि पूर्वक उपायों को लिख करके भेज रहा हूँ, उनको उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से जीवन में आपको दिए गए समय पे अच्छा फल मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।